अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शाहिर बैटी एंड यू आर वाचिंग शाहिर बैटी यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस और ग्रामर की क्लासेस जो है ना वो ज्वाइन करनी है, जो कि गूगल मीट के ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस है उसमें जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो 34 है और आज हम करेंगे जी वोकेबलरी। तो इसमें मैं कुछ वोकेबलरी के वर्ड जो है ना वो आपको बताऊंगा और उनकी जो सेंटेंस मेकिंग है वो आपको बताऊंगा। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है जी होरोलॉजिस्ट। होरोलॉजिस्ट होरोलॉजिस्ट कहते हैं जी हु रिपेयर्स वॉचेस, यानी जिसको घड़ी साज कहते हैं, यानी वो बंदा जो घड़ियों को रिपेयर करता है, डेट इज़ कॉल्ड होरोलॉजिस्ट। तो इसका सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं, ही वर्क्स एज आ होरोलॉजिस्ट, HOROLOGIST। ही वर्क्स एज आ होरोलॉजिस्ट, यानी वो एक घड़ी साज के तौर पर काम करता है। तो दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है जी इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन का मतलब होता है समथिंग डेट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कॉम्प्लिकेशन, COMPLICATION, कॉम्प्लिकेशन। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं द टेल इज़ simple, the tale is simple without any involution, INVOLUTION, involution of plot, यानी कहानी जो है वो सादा है क्योंकि उसकी जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें इन्वोल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी स्पाउटर। स्पाउटर का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स नॉनसेंस कॉन्टीन्यूसली, यानी कि मुसलसल वो जो है वो नॉनसेंस यानी कि बोलता रहता है। अ पर्सन हु टॉक्स नॉनसेंस कॉन्टीन्यूसली, यानी मुसलसल वो फजूलियात जो है वो बोलता रहता है। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं द सेलर वाज, सेलर कहते हैं मल्लाह, द सेलर वाज आ notorious, NOTORIOUS, notorious का मतलब होता है बदनाम। द सेलर वाज आ notorious spouter, SPOUTER, यानी कि वो एक बदनामी ज़माना जो था वो स्पाउटर था। who always shared, जो हमेशा शेयर किया करता था। क्या शेयर किया करता था, लॉन्ग टेल्स, लंबी लंबी छोड़ा करता था, लंबी लंबी कहानियाँ, लॉन्ग टेल्स ऑफ हिज एडवेंचर्स, ADVENTURES, एडवेंचर्स एट सी, इन समंदर के ऊपर अपनी जो एडवेंचर्स हैं, जो मुहिमात हैं, उनके बारे में वो नॉनसेंस, लंबी लंबी कहानियाँ जो है वो लंबी लंबी बातें जो है वो छोड़ा करता था। द सेलर वाज आ नोटोरियस स्पाउटर हु ऑलवेज शेयर्ड लॉन्ग टेल्स ऑफ हिज एडवेंचर्स एट सी। नंबर 4 पे जो हमारे पास वर्ड है वो है जी कन्फेक्शन। ये लफ्ज़ जो कन्फेक्शनरी है
जो कि इसके लिए जो बेकरी के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं, तो उसको कन्फेक्शनरी कहा जाता है। तो कन्फेक्शन जो है बेसिकली इसका मतलब होता है आ फूड that is rich in शुगर, यानी जिसमें चीनी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं? कन्फेक्शन। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं इफ़ यू वर्क इन आ कैंडी शॉप, अगर आप एक कैंडी शॉप में जो है वो काम करते हैं, यू ट्राई क्या ट्राई करते हैं जी? ऑल न्यू कॉन्फेक्शंस, CUNFECTIONS। If you work in a candy shop, you try all new confections, यानी नई नई जो मिठाइयाँ हैं, नई नई जो टाफ़ियाँ हैं, कैंडीज़ हैं, आप उनको, जो मीठे वाली कैंडीज़ हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट में हमारा जो वर्ड है ये है जी हैप्पली का मतलब होता है बाई चांस, यानी जो चीज़ बाई चांस हो जाए, इत्तफाकिया तौर पर हो जाए, उसको हैप्पली कहा जाता है। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं ही इज़ हैप्पली स्पोकन वर्ड्स, यानी जो इत्तफाकिया तौर पर उसके मुंह से जो अल्फाज निकल गया है, रिफ्लेक्टेड, उन्होंने अक्कासी की। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है अक्कासी करना। रिफ्लेक्टेड क्या रिफ्लेक्ट किया जी? हीज़ ट्रू पर्सनैलिटी, NALITY। His happily spoken words reflected his true personality, जो उसने इत्तफाक़ी तौर पर बोला, उन अल्फाज ने उसकी शख्सियत की हकीकी तौर पर अक्कासी कर दी।